Hello dear students, today we will study about lesson number 3 factors and multiples. Students, आज हम lesson number 3 factors and multiples के बारे में पढ़ने वाले हैं. So students, in the previous class, in class 4th, we have already studied about factors and multiples. Okay, so let's revise once again about factors and multiples. So what do you mean by factors? Factors किसे बोलते हैं? So students, when two or more numbers are multiplied, then each number is a factor of the product. Okay, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उन नंबर्स को, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उन नंबर्स को फैक्टर्स बोलते हैं. जिन नंबरों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उन नंबर्स को फैक्टर्स बोलते हैं. ओके, किसका? जो आने वाला जो प्रोडक्ट है, जो आंसर हमें मिलने वाला है, जब दो या दो से ज्यादा नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट के, उस आंसर के फैक्टर्स, वो जो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नंबर्स कहलाएंगे. ओके, और जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट है, वो मल्टीप्लाई किए जाने वाले नंबर्स का मल्टीपल्स होता है. ओके, जिन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, उन नंबरों को फैक्टर्स बोलते हैं. ओके, और जो प्रोडक्ट जो आता है, जो आंसर जो आता है, वो उस प्रोडक्ट को, उस आंसर को उन गिवन नंबर्स का मल्टीपल कहा जाता है. Okay, so let's understand this by one example. If we multiply 5 by 4, so 5 4s are 20. Okay, अगर हम 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, so 5 4s are, हमको मिलेगा आंसर 20. So students, यहाँ पर देखिए, इस एग्जाम्पल में 5 and 4 are factors of 20. So इस एग्जाम्पल में 5 multiplied by 4, 5 and 4 are factors of 20. तो देखिए यहाँ पे 5 and 4 को मल्टीप्लाई किया गया, इट मींस 5 and 4 ये जो है फैक्टर्स है किसके? 20 के. 5 and 4 20 के फैक्टर्स हैं. ओके, फिर इसी में जो आंसर जो हमें 20 मिला है, 20 इज द मल्टीपल ऑफ 5 and 4. तो जो आंसर हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिला है 20 इज द मल्टीपल ऑफ 5 and 4. Okay, 20 is the multiple of 5 and 4. Okay, so देखिए, अंडरस्टूड. 5 and 4 का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो हमें आंसर 20 मिलेगा. इट मींस 5 and 4 जो है 20 के फैक्टर्स हैं. 5 and 4 जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वो 20 के फैक्टर्स हैं. ओके, और ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है, ये प्रोडक्ट 20, इट मींस 20 ये जो है 5 and 4 का मल्टीपल है. ओके, सो अंडरस्टूड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. व्हेन टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, then each number is a factor of the product. Each number is a factor of the product, and the product is a multiple of each one of the numbers. Understood? जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वो जो दोनों नंबर्स है प्रोडक्ट के फैक्टर्स कहलाएंगे, और जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल कहलाएगा उन दोनों नंबरों का. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 3A टू रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास. हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए एक्सरसाइज
3a दी हुई है, अब हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, now students we will solve exercise 3a. okay, question number a is fill in the blanks. question number 3 exercise 3a का question number a जिसमें हमें blanks fill करना है। okay, so see here example 1, 3 multiplied by 8 is equal to 24. so 3 and 8 are blank of 24। देखिए 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इक्वल्स टू आंसर क्या आता है 24। सो 3 and 8 आर, so 3 and 8 24 के क्या कहलाएंगे फैक्टर्स। ओके, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है हमें प्रोडक्ट मिलता है, इसमें जो दो नंबर है 3 and 8 आर फैक्टर्स ऑफ 24, मींस 3 and 8 जो है 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे। सो ब्लैंक में क्या आएगा फैक्टर्स। ओके, देन सी सेकंड 9 multiplied by 11 equals to 99। 9 multiplied by 11 equals to 99। so 9 and 11 are, so 9 and 11 are blank of 99, means 9 and 11 जो है 99 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा फैक्टर्स। अंडरस्टूड। देन थर्ड 7 multiplied by 19 equals to 133। 7 multiplied by 19 equals to 133। so blank and blank are factors of 133। so blank and blank are factors of 133। तो बताइए 133 के फैक्टर्स कौन से नंबर होंगे 7 एंड 19। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा 7 एंड यहाँ पे क्या आएगा 19। 7 and 19 are factors of 133। then example number 4, 6 multiplied by 15 equals to 90। 6 multiplied by 15 equals to 90। so blank and blank are factors of 90। so 90 के फैक्टर्स कौन से हैं 6 and 15। यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि 6 and 15 are factors of 90। understood students? I hope you understood। so write the answers in the book। okay, then we will solve question number B। now students question number B, say yes or no। अब हम क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर बी में हमें यस या नो लिखना है। ओके, फर्स्ट 12 इज अ फैक्टर ऑफ 108। 12 108 का फैक्टर है, यस और नो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या 12 से 108 को डिवीजन किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, so we know the table of 12। okay, 12 nines are 108 and we know 12 nines are 108। it means 12 के टेबल में 108 9 टाइम्स में आता है। it means 108 को 12 से डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए 12 जो है 108 का फैक्टर है। ओके, 108 का फैक्टर 12 है या नहीं ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब 12 जो है 108 का फैक्टर है। so we will write here yes। okay, then second 36 is a factor of 18। देखिए 36 is a factor of 18। तो देखिए किसी भी नंबर का जो फैक्टर है उस नंबर से छोटा होता है, या तो वो नंबर के इक्वल या तो फिर उस नंबर से छोटा होता है। फैक्टर हमेशा गिवन नंबर से छोटा या उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होगा। मींस 36 बड़ा है 18 से, तो 36 जो है 18 का फैक्टर्स नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नो। ओके, व्हाई? बिकॉज 36 जो है 18 का मल्टीपल है, क्योंकि 36 जो है 18 के टेबल में या 18 से किसी नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें उसका प्रोडक्ट 36 मिलेगा। इट मींस 36 मल्टीपल है बट 36
फैक्टर नहीं है 18 का, ओके, इसलिए यहाँ पे नो आएगा। देन नंबर 3, 15 इज अ फैक्टर ऑफ 165। 15 इज अ फैक्टर ऑफ 165। क्या 15 165 का फैक्टर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 का टेबल हमें आना चाहिए, या 15 का टेबल हमें नहीं आता है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं 15 से 165 को डिवाइड अगर हो जाता है तो इट मींस ये फैक्टर कहलाएगा। तो रफ में हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे 165 डिवाइड बाय 15। so 15 1 are 15 minus 6 minus 5 1 1 minus 1 0 5 here 15 15 1 are 15, okay, minus 1 6 is remainder 0 11 से 15 को मल्टीप्लाई करने पे 165 आएगा। इट मींस 15 इज अ फैक्टर ऑफ 165, ओके। तो यहाँ पे हम यस लिखेंगे। देन 105 इज अ मल्टीपल ऑफ 15। देखिए 105 15 का मल्टीपल है, यस और नो? यस, बिकॉज 15 के टेबल अगर जब हम बोलेंगे तो 15 7s are 105, ओके। 15 से 105 को डिवाइड किया जा सकता है, इट मींस 105 जो है मल्टीपल है 15 का। So we will write here yes. Then 5, the largest factor of 20 is 20. देखिए 20 का लार्जेस्ट फैक्टर 20 है। Is it true? Yes. Yes. It is true because 20 का अगर हम स्मॉलर फैक्टर्स ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, बट लार्जेस्ट, किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर वो खुद नंबर होता है, ओके। किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर वह खुद नंबर होता है। इट मींस 20 इज द फैक्टर ऑफ 20, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 20, सो वी विल राइट यस। देन 6, 234 इज अ मल्टीपल ऑफ 18। 234 जो है 18 का मल्टीपल है या नहीं, ये फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, डिवाइड करके, ओके। सो लेट्स डिवाइड हियर 234 divided by 18 and we know 18 is two digit number, so we will divide two digit. 18 ones are 18, 18 twos are 36, so we will take 18 ones are 18. 3 minus 8 not possible, so take 4. 30 minus 8 5, 1 minus 1 0, bring 4 here 54, and we know 18 threes are 54. 4 minus 4 0, 5 minus 5 0, it means 13. So we can say that 234 is a multiple. 234 जो है 18 का मल्टीपल है, okay. Then 7, the largest multiple of 14 is 14. अब यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट मल्टीपल पूछा जा रहा है, so largest multiple of 14 is 14. Is it true? No, it is not true because there is no end limit of factors, okay. फैक्टर्स की कोई एंड लिमिट नहीं है, सॉरी मल्टीपल की कोई एंड लिमिट नहीं है, ओके। किसी भी नंबर के मल्टीपल की लिमिट नहीं है, फैक्टर्स की लिमिट है, ओके। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो होते हैं वो एंडलेस होते हैं। हम 14 को 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे नंबरों से मल्टीप्लाई करके 14 के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, इसलिए 14 का लार्जेस्ट मल्टीपल 14 है। ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे हम नो लिखेंगे क्योंकि मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं होती है। देयर आर सो मेनी मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर्स, ओके। देन 8, the smallest factor of 21 is 1. The smallest factor of 21 is 1. Yes, this sentence is true. So we will write here yes. It means 1 is the smallest factor. 1 is the smallest factor of every number. Okay. यहाँ पर 21 के बारे में बताया गया कि the smallest factor of 21 is 1. But 1 जो है किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर
होता है। ओके, किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। सो फॉर दैट वी विल राइट हियर yes. Understood students? I hope you understood what I have taught you today. Remaining questions of this exercise we will solve in next period. Okay, bye.